सबसे पहला प्रश्न, अलग अलग राय रखने वाली दंत कथाओं में क्या आक्रमणकारियों द्वारा कई मंदिरों को बिलड़ी नगरी में नष्ट किए जाने के प्रमाण मिले हैं कि नहीं। अब दूसरा प्रश्न, वो कौन से 3 शिलालेख हैं जिसके उल्लेख से क्या यह सिद्ध होता है कि बिलड़ी नगरी नष्ट हुई होगी। इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आज हम जानने वाले हैं श्री बिलड़ी याजी पाशनाथ जैन तीर्थ। Hello friends, welcome to our channel Jai Gira. श्री बिलड़ी याजी पाशनाथ जैन तीर्थ, बिलड़ी, तालुका दिशा, डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा, उत्तर गुजरात, कंट्री इंडिया में है। श्री बिलड़ी याजी पाशनाथ का जैन तीर्थ उत्तर गुजरात के दिशा शहर के पास स्थित है, जो अहमदाबाद से 185 किलोमीटर की दूरी पे है। इस तीर्थ का एक समय प्राचीन नाम भीमपल्ली था, ऐसा भी कहा जाता है। बिलड़ी गांव में होने के कारण और वहां श्री पाशनाथ जी की प्रतिमा अद्भुत चमत्कारी होने से इसे श्री बिलड़ी याजी पाशनाथ के रूप में जाना जाता है। अलग अलग राय रखने वाली दंत कथाओं में मुसलमानों के आक्रमण रूपी हमलों को भी एक विशेष महत्वपूर्ण आधार माना जा सकता है। उस समय मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा कई मंदिरों को नष्ट किए जाने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। कुछ मंदिरों पर तो मस्जिद के चिन्ह बनाए दिए जाते थे ताकि क्रूर लुटेरे मुसलमानों की आंखों को धोखा दिया जा सके। मंदिरों को बचाने के लिए उस पर जो मस्जिद का चिन्ह बनाया गया था, इसके आधार पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इस नगर के विनाश के पीछे मुस्लिम आक्रमणकारियों का ही हाथ होगा। थरात, मुल्तानी मुसलमानों के हाथों में आने पर वहां के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया था और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ही बिलड़ी का विनाश किया होगा। इस तीर्थ की भूमि अनहिलपुर पाटन के उत्तर में स्थित है। दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई के नेतृत्व में जो हमला पाटन पर करवाया था, उसके मार्ग में यह स्थान आता है। इस नगर का विनाश भी इसी समय हुआ होगा। मुसलमान नगर को जलाते थे और लूटपाट भी मचाते थे, इसीलिए इस स्थान की भूमि में राख और कोयले आदि की परतें पाई जाती है। संवत 1353 अलाउद्दीन की सेना ने पाटन को घेर लिया था। उसके बाद स्तंभ तीर्थ यानी वर्तमान में खंभात को लूटा था। इसी समय बिलड़ी नगर का भी विनाश हुआ। इसके प्रमाण के रूप वर्तमान में बिलड़िया जी में 3 शिलालेख और आचार्य श्री मुनि सुंदर सूरी जी की गुरुवावाली में किए गए उल्लेख हमें देखने चाहिए। पहला, संवत 1215 के वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन सेठ तिह रत्नों से युक्त श्री शांतिनाथ भगवान की मूर्ति बनवाई थी। गच्छाधिपति श्री वर्धमान सूरी के शिष्य श्री रत्नाकर सूरी जी द्वारा प्रतिष्ठा की गई। दूसरा, संवत 1324 वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी बुधवार के दिन श्री गौतम स्वामी जी की मूर्ति श्री जिनेश्वर सूरी के शिष्य श्री प्रबोध सूरी जी द्वारा प्रतिष्ठा की गई। और तीसरा, संवत 1344 ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि बुधवार के दिन सेठ लखम सिंह द्वारा श्री अंबिका देवी की मूर्ति का निर्माण करवाया गया। मंदिर के तहखाने में श्री शांतिनाथ जी भगवान की धातु की प्रतिमा और गौतम स्वामी जी की मूर्ति थी, जिन पर 1215 और 1324 संवत लिखे हैं, तथा गांव में श्री अंबिका देवी के मंदिर में जो मूर्ति थी उस पर संवत 1344 लिखा था। इससे यह आसानी से सिद्ध होता है कि संवत 1344 के बाद यह नगरी नष्ट हुई होगी, क्योंकि तीनों लेखों में सबसे बाद का यही संबंध मिलता है। इस तीर्थ के नजदीक में और भी जैन तीर्थ है, जिनकी डिटेल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। श्री बिलड़िया जी पाशनाथ दादा की चमत्कारिक महाप्रभावशाली प्रतिमा के दोनों तरफ कौसगिया शिखरबद्ध देवक्रु के ऊपर 7 फणों वाले धर्मेंद्र देव तथा नवग्रह यक्ष शासन देवता आदि से सुशोभित
परिकर के साथ जो तराशी गई यह प्रतिमा श्याम सुंदर विराजमान है। बोलो बोलो श्री बिलड़िया जी पाशनाथ दादा की जय। श्री बिलड़िया जी तीर्थ की भूमि अत्यंत प्रभावशाली होने के कारण श्री बिलड़िया जी पाशनाथ प्रभु के इस तीर्थ में 52 जिनालय निर्माण करने का निर्णय लिया। मूल देरासर की भव्यता के अनुरूप ही इन 52 जिनालयों की भव्य रचना की गई। इनमें विराजमान की जाने वाली जिन मूर्तियों की अंजनशाला का भी इस पवित्र तीर्थ में करने का निश्चय किया गया। सौभाग्य से इस महान प्रसंग को बेहद सुंदर शासन प्रभावना के साथ मनाने की भावना थी। इसके लिए सिद्धार्थ महोदय, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय प्रेम सुरेश्वर जी महाराज के पटदर परम शासन प्रभावक तपागज तीरथ आचार्य देव श्रीमद विजय रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज से विनती करने पर वे पधारे। उनकी पवित्र छत्र छाया में भव्य तीर्थ की भव्य अंजनशाला का प्रतिष्ठा भी भव्य तरीके से मनाई गई। इस प्रसंग पर 12 मुमुक्षुओं की भगवती दीक्षा आदि प्रसंग भी अत्यंत सुंदर तरीके से मनाए गए। और भी कोई जानकारी आप शेयर करना चाहते हो हमारे जय गिरा परिवार के साथ, प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके। आप भी अवश्य पधारेगा श्री बिलड़िया जी पाशनाथ जैन तीर्थ और महाप्रभावशाली चमत्कारी श्री बिलड़िया जी पाशनाथ दादा के दर्शन का लाभ अवश्य लीजिएगा। यहाँ पे धर्मशाला की व्यवस्था है जहाँ ठहरने के लिए रूम्स की सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पे भोजनालय की सुविधा भी उपलब्ध है। इसी तरह प्यार बनाए रखिए और बने रहिए जय गिरा परिवार के साथ। प्लीज विजिट कीजिए श्री बिलड़िया जी पाशनाथ जैन तीर्थ। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो वॉच करने के लिए। जय जिनेंद्र।